हाँ, जब कृपा होती है तब कहीं जाकर जीवन में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपनी कॉलोनी में, अपने क्षेत्र में पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। कोई कहता है कि तप बड़ा है, कोई कहता है साधना बड़ी है, कोई कहता है कि अनुष्ठान बड़ा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुमको कुछ भी नहीं आता, मान लो आप साधारण हैं, ना आप मंत्र जानते, ना आप तंत्र जानते, ना आप कोई विद्या जानते, ना आप कोई अनुष्ठान जानते, ना आपको मंत्र आ रहा, ना आपको साधना आ रही है, ना आपको तप आ रहा, तो कुछ भी नहीं आता आपको। तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल लेकर देवादिदेव महादेव के मंदिर तक जाना प्रारंभ करो, सारी तप साधना का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। माना हमें तप नहीं आता, माना हमें साधना नहीं आता, माना हम मनुष्य की देह में जन्म लिए हैं तो हम इतनी तप साधना नहीं कर सकते, हम माता द्रौपदी जैसी तप साधना नहीं कर सकते। माता द्रौपदी के मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान कृष्ण का नाम निकलता था। माता द्रौपदी के मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान कृष्ण का नाम निकलता था। माना हम माता द्रौपदी जैसी तप साधना नहीं कर सकते, हम प्रहलाद जैसी घोर तपस्या नहीं कर सकते, हम ध्रुव जैसी अखंड तपस्या नहीं कर सकते। पर हम ना तप कर पा रहे हैं, ना साधना कर पा रहे हैं, ना कोई हमारे व्रत भी, हम जितने व्रत करते हैं ना, ये व्रत भी, तुम ये मत सोचो कि बहुत तुम्हारे व्रत भगवान स्वीकार कर रहे हैं। उस व्रत में ना जाने हम किसको क्या बोल देते हैं, उस व्रत में ना जाने हम किसको क्या शब्द कह देते हैं। व्रत करने को अगर आप तैयार होते हैं तो व्रत करने से पहले विक्रम और बेताल की कथा का स्मरण करा करो। विक्रम बेताल की कथा क्या कहती है कि तू बोला और मैं चला। व्रत करने से पहले आप विक्रम बेताल की कथा का स्मरण करो कि जिस दिन हमारा व्रत है, जिस दिन हमारा उपास है, जिस दिन हम व्रत कर रहे हैं, उस दिन यदि भूलवश भी हमारे मुख से कुछ गलत निकल गया तो ये मानकर चलना कि उस व्रत का कोई पुण्य फल हमारे खाते में नहीं। एक संतोषी माता का व्रत होता है जिसमें लोग कहते हैं कि खट्टा नहीं खाना, पर शिव महापुराण की कथा कहती है खट्टा नहीं खाना है, ये व्रत नहीं कहता। व्रत कहता है कि खट्टा बोलो मत। जिस दिन हमारा व्रत है, जिस दिन हम उपास कर रहे हैं, जिस दिन हम व्रत धारण कर रहे हैं, जिस दिन हम व्रती हैं, जिस दिन हमने सोमवार का व्रत करा, मंगलवार का व्रत करा, बुधवार का व्रत करा, गुरुवार का व्रत करा, शुक्रवार शनिवार का व्रत करा, जिस दिन हम कोई श्रेष्ठ व्रत करते हैं, पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं, तीज का व्रत कर रहे हैं, चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं, छठ का व्रत कर रहे हैं, जिस दिन हमारा व्रत है उस दिन हमारे मुख से किसी के लिए अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। जिस दिन हम व्रत करें तो हमारे मुख से किसी के लिए आड़े टेढ़े शब्द ना निकले। तुमने व्रत में साबूदाना की खिचड़ी खाई, कि भगर खाया, कि चिप्स खाई, कि वेपर्स खाया, कि बटाटे का हलवा खाया, आलू का हलवा खाया, तुमने क्या खाया? व्रत वो मूल नहीं है। व्रत ये मूल है कि हमारे द्वारा, इस शरीर के द्वारा, चित्त के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अपने द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा हम किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे।
अब हमने व्रत कर लिया और बहुत घोर व्रत किया हमने, और व्रत करने के बाद यदि हम किसी का दिल दुखा दें, व्रत करने के बाद हम किसी को अपशब्द कह दें, व्रत करने के बाद हम किसी के लिए आड़ा टेढ़ा कह दें, तो वो व्रत की मूलता नहीं है हमारा। ऐसे व्रत को मेरा महादेव भी स्वीकार नहीं करता। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि व्रत तुम्हारा अगर कल है तो एक दिन पहले तुम्हारे मन में ये विचार आ जाना चाहिए कि मैं किसी को अपशब्द नहीं कहूँगा, मैं किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं बोलूँगा, मैं अपनी वाणी से किसी को चोट नहीं पहुँचाऊँगा। व्रत करो पर व्रत में किसी का दिल ना दुखे। एक तो बड़ी मुश्किल से तो ये मानव का देह मिलता है, और बड़ी मुश्किल से यह मानव का देह प्राप्त हो गया, और उस देह को प्राप्त करने के बाद भी अगर हम छल में, कपट में, बेईमानी में, प्रपंच में अपनी जिंदगी को अगर निकाल रहे हैं तो वो बेकार। एक बहुत अच्छा दृष्टांत एक शिव महापुराण के अंतर्गत अपने को श्रवण करने को मिलता है।